ये बुक आपको ध्यान करने में मोटिवेट करेगा। ये बुक आपको सिंपल लिविंग जीने के लिए मोटिवेट करेगा। तो चलिए जानते हैं इसमें और ऐसा क्या क्या है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। राधे 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 श्याम। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगी। एग्जाम टेल करके एक यूट्यूब चैनल है जहां पर एक प्रभु जी वीडियो अपलोड करते हैं एग्जाम रिलेटेड जो भी डाउट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और उन्होंने ही अपने एक वीडियो में इस बुक का जिक्र किए थे कि कैसे इस बुक ने उनका माइंडसेट को चेंज किया। तो उनके मुंह से ही सुनकर, उनका वीडियो देखकर ही मैं तुरंत इस बुक को ऑर्डर कर दिया। और आप यकीन मानिए कि 132 पन्ने का ये किताब आपको निराश नहीं करेगा। बहुत ही पतली एक किताब है, आप एक दिन में खत्म कर सकते हैं। इनफैक्ट आप 4-5 घंटे में ही इसे खत्म कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी पढ़ के। और अगर आप कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, ठीक, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। मैं 100% रिकमेंड करूंगी। जब मैं इस बुक को पढ़ रही थी हमेशा मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, और उसकी वजह कुछ और भी है क्योंकि इस बुक में एक जगह ऐसा है कि स्वामी जी के विषय में बताया गया है। यानी ये जो बुक है ये रघु नाम के एक व्यक्ति है जो एक छोटे से गांव में रहते हैं, और उनका ही जर्नी भगवान प्राप्ति तक बताया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक काल्पनिक कहानी है, ठीक है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, लेकिन आपको ऐसा कहीं लगेगा नहीं कि ये काल्पनिक है, ठीक है। तो रघु नाम की जो व्यक्ति है उनका जो गुरुदेव है उनको स्वामी जी करके पुकारा गया है। और जब स्वामी जी इस बुक में लिखा हुआ होते हैं, तब जब मैं इमेजिन कर रही थी कि स्वामी जी कैसे हुए होंगे, ठीक है। इस बुक में हालांकि बताया गया है कि उनका दाढ़ी है, ठीक है, 100 वर्ष से भी ज्यादा उनके उम्र है, लेकिन वो दिखते नहीं है 100 वर्ष की, ठीक है। तो मैं इमेजिन कर रही थी हमारा जो ओम स्वामी जी है, ठीक है, उनको, और रघु की जो स्वामी जी हैं यानी रघु की जो गुरुदेव है, वो जो प्रवचन देते हैं कि भगवान की अस्तित्व है या नहीं, नॉन वेज और वेज के लिए जो इसमें कौन सा सही है, इस विषय में जब वो बोलते हैं तो ठीक वैसे ही बोलते हैं जैसे हमारे स्वामी जी यानी ओम स्वामी जी बोलते हैं, है ना। किसी पर कोई जोर देना नहीं, किसी पर जबरदस्ती कुछ थोपना नहीं, बस अपनी बात रखते हैं कि ये उचित है, ये अनुचित है, उनके अनुसार, ठीक है। बहुत ही नम्रता से एक हंसमुख चेहरा यही पर रघु की जो गुरुदेव है उनके विषय में बताया गया है। तो मुझे हर बार जब भी स्वामी जी का जिक्र होते हैं तो मुझे ओम स्वामी जी की याद आती है, और इसी वजह से मुझे इतना अच्छा लगा इस बुक को पढ़ के, ठीक है, क्योंकि मैं फील कर रही थी कि स्वामी जी ही जैसे बता रहे हैं रघु को कि ये ठीक है, ये उचित है, ठीक है। खैर, मैं तो हर एक चीज में स्वामी जी को ले आती हूँ और अपने आप में ही खुश होते रहती हूँ। क्या आप लोग तो जानते ही है कि मैं कितना ऑब्सेस्ड हूँ, ठीक है। तो चलिए इस बुक में आया जाए, इस बुक का रिव्यू शेयर किया जाए। तो देखिए, जो लोग बिगिनर है, ठीक है, जो लोग शुरू में भजन साधन करते हैं, कहीं पर उनको ऐसा लगता है कि भगवान है भी या नहीं, ठीक है। सिर्फ वो लोग ही नहीं, नास्तिक लोगों को भी ऐसा सवाल आते हैं कि कोई है नहीं ऐसा, ठीक है। तो इस बात को बहुत अच्छे से प्रमाण किया गया है इस बुक में कि भगवान की अस्तित्व, ठीक है, इसे बहुत ही अच्छे से लॉजिक से बताया गया है कि कैसे मनुष्य जो है वो चंद्रमा पर जाके, बुध पर जाके, अलग एक ग्रह पर जाके अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, ऐसा बहुत सारे रहस्य है यूनिवर्स में जो हम नहीं जानते। और हमारे सनातन धर्म में ऐसे बहुत ग्रंथ हैं जो हमें ये बताते हैं कि ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, लेकिन आज तक हमें एक और ऐसा ब्रह्मांड नहीं मिला है जैसा हम रहते हैं अभी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो हमसे छिपा हुआ है, और इतने सारे ब्यूटीफुल क्रिएचर्स हम देखते हैं। भगवान ने इतने समय डाल के मनुष्य को बनाया है, इतने पशु पक्षी, फूल बगीचा, ये सब बनाया है। तो उनकी जो अस्तित्व है, उनका जो एफर्ट है, उनको हम झूठा साबित करना चाहते हैं ये सवाल करके कि भगवान असल में है भी या नहीं। तो ये बात बहुत अच्छे से इस बुक में बताया गया है। और जो लोग नॉन वेज और वेज को लेकर तर्क करते रहते हैं उनको भी बहुत अच्छे से लॉजिकली समझाया गया है, साइंटिफिकली समझाया गया है। ये नहीं कि धार्मिक जो दृष्टिकोण है सिर्फ उसे ही बताया गया है कि दया दिखाना चाहिए, भगवान को समर्पण करके, प्रसाद करके पाना चाहिए। ये सब तो हम सुनते ही रहते हैं कि उसमें प्राण होते हैं तो इसीलिए उसको मारा नहीं जाता, लेकिन वहां से तर्क ये भी आते हैं कि उद्भिद में भी तो प्राण होते हैं। तो
आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए अच्छे से जानने के लिए क्यों नॉन वेज और वेज में हम जो साधक हैं वो इतने मतलब जोर डालते हैं कि वेज ही खाओ, ठीक है, नॉन वेज को छुओ मत, नॉन वेज को देखो मत। और एक बात हमें सीखने को मिलती है कि रघु जो है वो अपने बाइक लेकर हिमालय की ओर, कैलाश की ओर जाते हैं भगवान की दर्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे तो ऐसा बहुत बार फील होता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ के आश्रम चली जाऊँ, ठीक है, बद्रिका आश्रम ऑब्वियसली कहीं ऐसा जगह चले जाऊँ कि मैं साधना कर पाऊँ। ये सब संसार की जो माया है ये तो एक दिन छूटना ही है, तो क्यों ना पहले ही छोड़ दूँ, क्यों ना पहले ही घर छोड़ के कुछ ऐसा किया जाए जो नॉर्मल लोग नहीं करते, है ना, अपने जो असल में उद्देश्य है जीवन की उसे पूरा किया जाए। तो रघु के मन में भी ऐसा सवाल आते हैं और रघु जाते हैं अपने माता पिता के पास, और उनका जो माता पिता है एज यूजल हमारे जो माता पिता है हमें जो कहते हैं कि ऐसा मत करो, संसार में मन लगाओ, संसार में अपना पति पत्नी के साथ खुश रहो, बच्चे पैदा करो, अपने वंशज को आगे बढ़ाओ, है ना, ये सब जो हमारे माता पिता हमें बताते हैं वही उनका जो माता पिता है उन्हें बताते हैं। और कैसे रघु का मन में ये आता है कि मेडिटेशन करते वक्त कि कैलाश जाना चाहिए, ठीक है, एक बार तो दर्शन करना ही चाहिए शादी करने से पहले। तो अगर आपके मन में भी बार बार ये सवाल आते हैं कि संसार में ना रहकर कहीं दूर चले जाओ, कहीं दूर जाकर साधना करो, भजन करो, तो भी आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। और एक बात है कि जो भी व्यक्ति साधना के पथ पर नामते हैं, जो भी व्यक्ति भक्ति के पथ पर नामते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा बाधाएं आते हैं, ठीक है। वैसे ही रघु जो है वो अपने पिछले कई जन्मों में शिव का भक्त रहे हैं और बहुत अच्छे से वो साधना करते थे, बहुत मतलब बड़े एक उच्च मान की साधक है, ठीक है, वो सिद्ध थे पिछले जन्मों में भी। लेकिन फिर से जब वो जन्म लेते हैं तो उन्हें बहुत सारी ऐसे बाधा का सामना करना पड़ते हैं कैलाश तक पहुंचने के लिए। तो हम कौन से खेत की मूली है कि हम जब साधना करें, हम जब भक्ति मार्ग में उतरे तो हमारे जीवन में बाधा ना आए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाधा आना भक्ति मार्ग में, भजन के मार्ग में, ये एक इशारा है कि आप सही रास्ते पर हैं, ठीक है। जीवन में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और उसमें बाधा नहीं आते हैं तो उसमें थोड़ा मज़ा कम है ना। जब आपको उस फल की प्राप्ति होगी तो वो फल उतना मीठा नहीं लगेगा। और इस बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है कि मनुष्य कैसे ग्रीड और नीड के बीच में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि ये हमारी नीड है, ठीक है, बहुत सारे गाड़ियाँ होना, बहुत सारे फ़ोन होना, बहुत सारे सोने की ज्वेलरी होना, ये हमारी नीड है, ये हमारी बेसिक नीड है। लेकिन नहीं, ये असल में हमारे ग्रीड है, ठीक है। ये सारे जो संसार की वस्तुएं हैं, संसार की जो संपर्क है ना, जो रिलेशंस हैं, वो हमें बांध लेती है। ये जो माया है ये हमें बांध लेते हैं और इससे हम बाहर नहीं निकल पाते। और हमारे जो असल में उद्देश्य है कि दोबारा जन्म ना लेना, दोबारा इस मृत्यु का सम्मुखीन ना होना, है ना, तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करना, इससे हम छूट जाते हैं क्योंकि हम अपना जो ग्रीड है उसे हम हमारे नीड समझते हैं। तो यहाँ पर ग्रीड और नीड के विषय में भी बहुत अच्छे से बताया गया है और कैसे आप आपका जो बेसिक नीड है, ठीक है, उसके अलावा यानी भोजन, पानी और एक रहने का स्थान और थोड़ा बहुत साधना के लिए, ठीक है, तो उसके अलावा जो भी आपके पास है वो जो कचरा है वो आपके साधना के मार्ग पर बाधा है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से बताया गया है और मैं इतना तो आशा नहीं कर रही थी इस बुक से क्योंकि ये फिक्शनल स्टोरी है, तो मैं इतना उम्मीद नहीं कर रही थी इस बुक से। लेकिन ये वाला बुक जो है ये मेरे आशा से बहुत ज़्यादा ही कुछ खरा उतरा है, ठीक है। और आपने कई सारे ऐसे संत जनों के मुख से सुने होंगे कि मनुष्य जब अपना श्वास को त्याग करते हैं यानी मृत्यु का सम्मुखीन होते हैं तो वो अपना जो घर परिवार है, अपना जो सोने का ज्वेलरी है, अपने ज़मीन जायदाद कुछ भी साथ में नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन अपना भजन जो है, अपना जो ध्यान, भजन, साधना, ये सब अपने साथ लेकर जाते हैं। अगर उस व्यक्ति ने एक माला भी किया है जीवन में तो अगले जन्म में
वो दूसरे माला से शुरू करते हैं अपना साधना, ठीक है, अपना भजन उसके साथ में जाते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर रघु का जो जीवन है उससे ये बताया गया है कि कैसे पिछले जन्मों का जो साधना के फल है वो उसे इस जन्म में प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। और इस बुक में लास्ट में एक बहुत अच्छी मैसेज दिया गया है कि जैसे हम सपना देखते हैं और हमें लगता है कि यही सत्य है, सपने में हमें ऐसा नहीं प्रतीत होता कि हम सपना देख रहे हैं। सपने में हम जो भी देखते हैं वही सत्य लगता है, और जब हमारा अलार्म बजते हैं, जब हमारा आँख खुलते हैं, तब हमें लगता है हाँ ये एक सपना था, ठीक है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी एक सपना है, एक बहुत लंबी सपना, ठीक है। और मृत्यु जो है वो हमारी अलार्म है, मृत्यु से हमारी आँख खुलते हैं। तो इस जीवन को ज़्यादा बर्डन समझकर ना जिए, इस जीवन को प्रसन्न होकर जीना चाहिए और अपना जो साधना है करना चाहिए और सिंपल लिविंग के साथ जीना चाहिए। जितना आप सिंपल लिविंग करेंगे उतना ही आप प्रसन्न रहेंगे। जितना आप घर में अपने मन में कचरा को जमा करते जाएंगे, उस कचरा की वजह से ही आपका साधना में रुकावट आएगा, आपको जो ईश्वर प्राप्ति है उस रास्ते में बाधा आएगा, ठीक है। तो इस बुक के विषय में मैं पहले ही अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाल चुकी हूँ कि इस बुक में ऐसे कौन सी लाइन है, कौन सी टीचिंग्स है जिससे कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को एक नई मोड़ दे सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिए ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए। राधे राधे, राधे श्याम।